अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि अगर सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचना बंद हो जाए तो दुनिया कैसी लगेगी? क्या हम दिन के वक्त भी अंधेरे में जी रहे होंगे? ये सवाल अब कोई फर्जी कहानी नहीं रहा, बल्कि हकीकत बनने के करीब है। जी हाँ, बरतानिया में एक हैरानकुन साइंसी तजर्बे की तैयारी की जा रही है, जिसका मकसद सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोकना है। साइंसदान इस मंसूबे को सोलर जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। सुनने में तो ये कोई आम साइंसी इस्तेलाह लगती है, मगर हकीकत में ये ज़मीन के कुदरती निज़ाम से खेलने का एक ऐसा तजर्बा है जो पूरी दुनिया का माहौल बदल सकता है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, बरतानवी माहिरीन एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें रिफ्लेक्टिव पार्टिकल्स यानी चमकदार ज़रात आसमान की फ़िज़ा पर छोड़े जाएंगे। इन ज़रात का मकसद सूरज की रोशनी को डिम करना यानी रोशनी को कम कर देना है, ताकि ज़मीन का दर्जा हरारत भी काबू में रहे और ग्लोबल वार्मिंग के असरात भी कम किए जा सकें। ये ख्याल इस बुनियाद पर किया गया है कि अगर सूरज की शुआएं थोड़ी सी भी कम ज़मीन तक पहुँचें तो माहौल ठंडा रह सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो सूरज की रोशनी के साथ तजर्बे करे? हैरत की बात यह है कि इस मंसूबे के बड़े स्पॉन्सर में एक मशहूर नाम भी शामिल है, बिल गेट्स। जी हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट के बानी जो अब दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज के मंसूबे पर अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। इन्हीं की माली मदद से सोलर जियो इंजीनियरिंग जैसे तजर्बात की राह हमवार हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये तजर्बा ज़मीन को बचाने के लिए किया जा रहा है, या फिर कोई ऐसा खेल है जिसके नताइज का खुद साइंसदानों को भी अंदाज़ा नहीं। अगर इंसान वाकई आसमान में ऐसे पार्टिकल स्प्रे करता है जो सूरज की रोशनी को रोकते हैं, तो इसके नताइज भी बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। पहला नुकसान ये है कि इंसान के जिस्म में विटामिन डी की शदीद कमी हो जाएगी। सूरज की रोशनी इंसानी सेहत के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस लेने के लिए हवा। अगर रोशनी ही मदम पड़ जाए तो इंसानी मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाएगा, डिप्रेशन और जहनी दबाव के केसेस बढ़ जाएंगे और बच्चों में हड्डियों की कमज़ोरी आम हो जाएगी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, पौधे फोटोसिंथेसिस के ज़रिए सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं। अगर रोशनी ही कम हो जाए तो खुराकी निज़ाम तबाह हो जाएगा, पैदावार कम, कीमतें ज़्यादा और कहत का ख़तरा भी बढ़ जाएगा। अगर किसी खित्ते में रोशनी कम पहुँचे तो दर्जा हरारत भी मुख्तलिफ हो जाएगा। नतीजा ये निकलेगा कि बारिशों के पैटर्न्स बदल जाएंगे, कहीं तूफ़ान बढ़ जाएंगे, कहीं कहत पड़ जाएगा, यानी कुदरत का तवाज़ुन पूरा ही बिगड़ सकता है। ये सब कुछ फिल्मी कहानी नहीं बल्कि माहौलियाती माहिरीन की हकीकी तशवीश है। नाज़रीन ग्रामी, अब फ़र्ज़ करें कि ये तजर्बा शुरू हो जाता है, लेकिन किसी वजह से साइंसदान इसे दरमियान में रोक देते हैं, तो इसके असरात मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं, जिसे टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। जैसे ही सूरज की रोशनी दोबारा पूरी ताकत से ज़मीन पर पड़ेगी, दर्जा हरारत अचानक बढ़ जाएगा, गर्मी की लहरें शिद्दत अख्तियार कर लेंगी और वो तमाम इलाके जो मसनूई तौर पर ठंडे रखे गए थे अब शदीद मौसमी तबाही का शिकार होंगे। एक छोटा सा तजर्बा दुनिया भर में ज़लज़लों, सैलाबों और गैर मामूली मौसमों का सबब बन सकता है। ये कोई मफरूज़ा नहीं बल्कि माहिरीन की वार्निंग है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या वाकई इंसान ज़मीन को बचाना चाहता है, या फिर हम अपनी टेक्नोलॉजी के नशे में ये भूल गए हैं कि कुदरत का निज़ाम हमेशा इंसान से ज़्यादा ताकतवर है। कुदरत ने सूरज, चाँद, बादल और बारिश का एक तवाज़ुन कायम किया है। अगर हम इस तवाज़ुन से छेड़छाड़ करेंगे तो रद्द-ए-अमल भी शदीद होगा। अब यहाँ एक हैरानकुन बात आती है। ये वही ख्याल है कि जो दी सिम्पसन नामी कार्टून में कई साल पहले दिखाया गया था। एक किस्म मिस्टर बर्नस नामी किरदार सूरज की रोशनी को रोकने का मंसूबा बनाता है ताकि वो दुनिया को हमेशा के लिए अंधेरे में रख सके। तब सब ने हंसकर ये कहा था कि ये महज एक मजाक है, लेकिन आज वही मंजर हकीकत बनने के करीब है। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है, या वाकई कुछ लोग कई दहाइयों से इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें आम लोगों से छुपाया गया है? मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर ये मंसूबा कामयाब हुआ तो शायद ज़मीन वक्ती तौर पर ठंडी हो जाए, लेकिन इसके तवील मुद्दती असरात कौन समझेगा? क्या हम सूरज की रोशनी के बगैर जी सकेंगे? क्या फसलें, दरख्त, समुंदर, पहाड़ सब अपनी फितरी हालत में रह पाएंगे? कई माहिरीन कह रहे हैं कि यह मंसूबा ज़मीन को बचाने की बजाय मज़ीद ख़तरे में डाल देगा, क्योंकि जब इंसान कुदरत के ख़िलाफ़ खड़ा होता है तो कुदरत खामोश नहीं रहती। अगर फ़िज़ा में मसनूई ज़रात भर दिए जाएँ तो बादलों की साख्त भी बदल जाएगी। ये ज़रात सूरज की शुआओं के साथ मिलकर मसनूई बादल बनाएंगे, ऐसे बादल जो कुदरती बारिश को रोक सकते हैं। पानी की किल्लत बढ़ जाएगी, दरियाओं के बहाव में कमी आएगी और दुनिया के कई हिस्से मुस्तकिल खुशकसाली का शिकार हो जाएंगे।
پھر جب وہی ذرات زمین کی فضا میں جم جائیں گے تو بارش کے ساتھ زمین پر گرنے لگیں گے، یعنی ہمارے پینے کے پانی، کھانے اور مٹی میں یہ ریفلیکٹیو پارٹیکلز شامل ہو جائیں گے، اور اس کے انسانی صحت پر اس کے اثرات کیا ہوں گے ابھی تک کسی کو یہ معلوم نہیں۔ سائنسدانوں کے ایک گروپ نے اقوام متحدہ کو خبردار کیا ہے کہ ایسے تجربات کے بین الاقوامی ضوابط بنائے جائیں، ورنہ کوئی بھی ملک اپنی مرضی سے آسمان میں ذرات چھوڑ سکتا ہے اور دوسرے ممالک کے موسموں کو متاثر کر سکتا ہے، یعنی مستقبل میں ماحولیاتی جنگیں بھی ممکن ہیں۔ ایک ملک دوسرے ملک کے موسم کو کنٹرول کرے، کیا یہ انسانیت کی نئی تباہی نہیں ہوگی؟ انسان نے ہمیشہ علم کے ذریعے ترقی کی ہے، لیکن جب علم غرور میں بدل جائے تو وہ تباہی بن جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تجربہ نیتاً اچھا ہو، لیکن قدرتی نظام کے ساتھ کھیلنے کی قیمت ہم سب کو ادا کرنا پڑے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کئی سائنسدان خود اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حل سورج کی روشنی کو روکنا نہیں، بلکہ خود کو بدلنا ہے۔ توانائی کا ضیاع کم کرنا، جنگلات بڑھانا، آلودگی کو کم کرنا ہی اصل راستہ ہے۔ معزز دوستو، سورج صرف روشنی نہیں دیتا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر ہم روشنی سے محروم ہو گئے تو شاید یہ صرف اندھیرا ہی نہیں بلکہ زندگی خود مدھم پڑ جائے گی۔ برطانیہ میں ہونے والا یہ تجربہ ایک سائنسی کامیابی کہلائے گا، لیکن دوسری طرف یہ انسانی فطرت کے خلاف بغاوت بھی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ تجربہ واقعی زمین کو بچا پائے گا یا انسان کو خود اپنی بنائی ہوئی تباہی میں دھکیل دے گا؟ یہ فیصلہ وقت ہی کرے گا، مگر ایک بات یقینی ہے کہ قدرت کے نظام کے ساتھ کھیلنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ کیا انسان کو سورج کی روشنی روکنے کا حق ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔